कि बहू अपने ससुराल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुछ इस तरह लीन हो जाती है। यह देखकर उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या कुछ करते हैं, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। एक साधना नाम की लड़की होती है। उसके परिवार में उसके 2 भाई और माँ बाप होते हैं। साधना के माता पिता खेती बाड़ी किया करते और गाय भैंस रखा करते थे। वह अपने माँ बाप के साथ घर का काम कराती और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होती थी, क्योंकि साधना जो है भगवान श्री कृष्ण की बचपन से भक्ति किया करती थी। जैसे जैसे साधना बड़ी होती है, साधना का भगवान श्री कृष्ण में विश्वास और प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है और भगवान की भक्ति में और ज़्यादा लीन हो जाती है। अब साधना के माता पिता साधना के लिए लड़का देखना शुरू कर दे, उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। साधना के लिए लड़का उनके माँ बाप को वृंदावन में मिल जाता है। साधना का रिश्ता वृंदावन में पक्का हो जाता। वह यह बात देखकर बहुत खुश होती है कि उसे इस बात से तो कोई मतलब होता नहीं, उसका पति कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, काला होगा, गोरा होगा, इस बात से उसे कुछ मतलब नहीं होता। वह तो इस बात से लेकर खुश हो जाती है कि उसका रिश्ता वहाँ हो गया जहाँ उसके भगवान श्री कृष्ण का वास है। अब समय के अनुसार दोनों की शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। साधना की और उस लड़के की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। साधना शादी करके अपने ससुराल में चली जाती है। वह ससुराल बहुत अच्छे से प्यार से हंसी खुशी रहती है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद साधना के मायके वाले साधना को अब उसके ससुराल से ले आते हैं और उसे मायके में आ जाता है, अपने पीहर। इसका मतलब साधना अपने पीहर में आ जाती है। साधना पीहर में कुछ दिन रहती है तो साधना की जो सास होती है साधना के पति से कहती है कि बेटा तू जाके साधना बहू को ले, उसे काफ़ी दिन हो गए अपने मायके में रहते हुए। अब जो साधना का पति होता है साधना को लेने के लिए अपने ससुराल में चला जाता है और ससुराल से साधना को लेकर रास्ते में आता रहता है। तो गर्मी का समय होता है तो रास्ते में कहीं वो आराम करते तो साधना को वह एक पेड़ की छांव में बैठा देता है और वहीं पर एक तालाब होता है। तालाब को देखकर उस साधना का पति कहता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं थोड़ा तालाब में स्नान करके आ जाता हूँ। अब साधना जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी उसने लंबा चौड़ा घूंघट मार रखा था और उसका पति तालाब में स्नान करने के लिए चला जाता है। साधना ने घूंघट इसलिए कर लिया था क्योंकि हमारे समाज में घूंघट करने की, पर्दा करने की प्रथा होती है। अगर वहाँ से कोई इंसान निकलेगा, कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी निकलेगा तो वह सोचेगा कि फलाने की बहू कैसे मुंह को उघार के बैठे, उसने पर्दा भी नहीं करेगा। इसलिए साधना लंबा चौड़ा घूंघट कर लेती है। अब साधना जो है वहाँ बैठ रहती है, मन ही मन खुश होती रहती है कि मैं अब अपने भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के आवास वृंदावन में आ गई जहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो वह सोचती है भगवान श्री कृष्ण की उम्र 15-16 साल की है और मेरे पति की उम्र 19-20 साल की है। अब भगवान श्री कृष्ण से मेरा रिश्ता क्या होगा। तो वह सोचती है और मन ही मन कहती है भगवान श्री कृष्ण मेरे पति से छोटे हैं तो भगवान श्री कृष्ण और मेरा रिश्ता देवर भाभी का होगा और मैं भगवान श्री कृष्ण को अब देवर कह के बुलाऊंगी। वह इस तरह सोच रही होती है। इतने में एक लड़का साधना के पास आता और साधना से कहता है कि भाभी जी मुझे आप अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। तो साधना सोचती है कि यहाँ तुझे कोई जानता पहचानता नहीं है, तुझसे भाभी जी कौन बोल रहा है और तुम्हें चेहरा दिखाने के बोल रहा है। यह देखकर साधना अपना घूंघट हाथ से पकड़ लेती है और घूंघट को और लंबा कर लेती है। वह लड़का कोशिश करता है और ज़बरदस्ती साधना का चेहरा देख जाता है और साधना ने भी उस लड़के का चेहरा देख लिया था। जब उसका पति स्नान करके आता है तो वह कहती है कि एक लड़के ने ज़बरदस्ती मेरा चेहरा देख लिया। वह कह रहा था भाभी जी मुझे अपना चेहरा दिखा दो। तो साधना का पति कहता है कि मुझे रास्ते में कोई बच्चा खेलता मिले तो मुझे बताना कि कौन सा, उसे पहचान लेना, मैं उसे जब बताऊंगा। तो वह कहते ठीक है बता दूँ। अब वह वहाँ से धीरे धीरे पैदल चलते हुए अपने घर आ जाते हैं और कोई बच्चा उनको खेलते हुए नहीं मिलता। साधना अपने घर में रहती है और वहीं पे आराम से हंसी खुशी रहती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है। एक दिन साधना की सास कहती है कि साधना के साथ अपने बेटे से कहती है तुम बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करा लाओ। अब जो है साधना का पति अपनी पत्नी को बांके बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए चल देता है। अब साधना भी खुश होती है कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाऊँगी। जब वह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है तो भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर में वह उसी लड़के को खड़े हुए देखती है। मूर्ति उनकी जगह उसी लड़के को खड़े हुए देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वह कहती है, वह अपने पति को जोर से आवाज़ देती कहती है सुनिए जी इधर आइए, जिस लड़के ने मेरा उस पेड़ के नीचे बैठे हुए चेहरा देखा था वह लड़का तो बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ा हुआ उनकी जगह पर।
अब वह उसका पति, साधना का पति भागा हुआ आता है। जब वह देखता है कहाँ है बताइए, तो वह कहते हैं ये देखो बांके बिहारी जी के मूर्ति के पास खड़े हुए हैं। तो जब वह भगवान श्री कृष्ण, जब वह उसका पति भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखता है तो वह हैरान हो जाता, अच्छा बोलता कि मेरी पत्नी ने जिसकी तरफ इशारा कर रही वो और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और बांके बिहारी जी की मूर्ति है। तो वो अपनी पत्नी के पैरों में पड़ जाता है कि और कहता है कि तुमने इतनी दूर रहकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा भक्ति भाव, तेरी भक्ति और साधना से भगवान श्री कृष्ण ने तुझे दर्शन दे दिया और हम वृंदावन में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण से दर्शन नहीं पा सके। तो वह इस तरह दोनों खुश होते हैं और वह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हो, भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करती हो और भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर चले गए। अब वह वहाँ मंदिर से, बांके बिहारी जी के मंदिर से दर्शन करके दोनों अपने घर आ जाते हैं और हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। दोस्तों, हमें भगवान की भक्ति में अब सच्चे मन से और निष्ठा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम किसी भी भगवान की भक्ति सच्चे मन और निष्ठा से करेंगे तो भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने सच्चे मन और पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो उस काम में हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। हम कोई भी अपना एम बना लें, कोई भी अपना लक्ष्य बना लें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हम कुछ सच्चे मन से और पूरी निष्ठा भाव से हम उसमें लग जाते हैं तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। जैसे साधना को भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे, ऐसे ही हमें भी होंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।